हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 3 जो हमारा सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो पहला टॉपिक है हमारा सरकार। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्ति, कहने का मतलब है कि कोई गिने चुने व्यक्ति और गिने चुने समूह मतलब ग्रुप राष्ट्र या राज्यों में निश्चित काल के लिए मतलब निश्चित समय के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। निश्चित पोस्ट के लिए मतलब कोई काम करते हैं। जैसे हमारा इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकार क्यों जरूरी है। विभिन्न निर्णय लेने जैसे सरकार विभिन्न निर्णय लेने जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, ये सारे के सारे सरकार के नियम के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारा सड़क का निर्माण होता है, सरकारी स्कूलों का बनाया जाता है या बिजली की जो आपूर्ति होती है उसको पूर्ति के लिए सरकार, और महंगाई के लिए ये सब जितने भी कार्य है वो सब कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है। आगे है सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई। जैसे सामाजिक मुद्दों पर मतलब हमारे सोशल एरिया में जो कार्य होता है, जो अपराध होते हैं, जो गरीबों के लिए या और भी किसी चीज के लिए जो सेवाएं देते हैं, वो क्या हो गया, सामाजिक कार्य हो गया। तो उनमें क्या कौन कौन से मुद्दों पर कार्य करती है सरकार। गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है सरकार, जैसे कि गरीबों को कार्यक्रम के लिए बहुत सारी कार्य चलाती है। जैसे अभी गरीबों को राशन मिलता है लाल कार्ड के द्वारा, डाक एवं रेल सेवाएं, जैसे जितने भी डाक और रेल सेवाएं हैं वो क्या है, सरकार गवर्नमेंट के अंदर आती है। दूसरे देशों से शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना, देश की सीमाएं की सुरक्षा करना, देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना। जैसे सरकारी अस्पताल में आज हमें बहुत ही अच्छी दवाइयां और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स मिले, जिससे हमारी बहुत गरीब लोग जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज करवाते हैं। प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी या भूकंप आए तो सरकार को पीड़ित लोगों की सहायता करना, मतलब भूकंप आना जाता है या सुनामी आ जाता है या बाढ़ आ जाता है तो सरकार उस जगह पे उस लोगों को के लिए सहायता करती है। कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। कोई भी अपराध होता है तो जाहिर सी बात है सब कोर्ट जाते हैं अपने हक का, अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। सरकार के स्तर, सरकार के कितने स्तर है, राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। तो राष्ट्र स्तर में राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है। इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार जितना भी है वो पूरा इंडिया के अंतर्गत जो सरकार है वो क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन है, हमारा नरेंद्र मोदी। राज्य स्तर पर यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। मतलब जैसे हमारा राज्य झारखंड हो गया तो उसका वो सिर्फ राज्य का ही कार्य हमारे झारखंड राज्य का ही कार्य करेगी और हमारे झारखंड राज्य का ही देखभाल करेगी, तो वो क्या राज्य स्तर पर आया। स्थानीय स्तर पर यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। इसे हम पंचायत या नगर पालिका के नाम से जाते हैं। जैसे गांव में पंचायत हो, चाहे पंचायत का हेड मुखिया होता है, नगर पालिका जैसे कि यहाँ का विधायिका होती है। आगे सरकार द्वारा नियम बनाना क्यों जरूरी। सरकार को नियम बनाना क्यों जरूरी, सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मतलब जितना भी प्रशासन का काम है, जितना भी समाज में ये घटनाएं घटती है, जितना भी जो भी है उसे क्या सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या जरूरी है, सरकार को निर्णय लेना जरूरी है। सरकार के कार्य, सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जितनी भी जिम्मेदारियां होती है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे वो बड़े स्तर पर, उनकी सारी जिम्मेदारियां कितनी पर होती है, सरकार पर होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है जो सरकार के कार्य है। कानून बनाना तथा निर्णय लेना, कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है उनको। शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोगों को मानने के लिए बाध्य करती है। मतलब जितने भी सरकार कानून बनाते हैं, जितने भी उसे लागू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका करते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार के होते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकार के बारे में बताते हैं।
ठीक है, मतलब अलग अलग देश में अलग तरह तरह का शासन व्यवस्था है। तो हमारे देश में कैसा शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया क्या है? वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि। वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अपने जो यहाँ का प्रधानमंत्री क्या है, वो हमारे द्वारा वोट करने के द्वारा हम इसे चुनते हैं। तो हमारे द्वारा ही हम अपने सुझाव को देकर के ही हमारे द्वारा चुने गए ही सरकार हमारा निर्णय लेती है, उसमें भी हमारा ही पक्ष रहता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, मोनार्ची। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है राजतंत्र। राजतंत्र किस प्रकार के शासन व्यवस्था है? जहाँ पर एक राजा और एक रानी ही वहाँ का निर्णय, वहाँ का हर एक चीज का देखभाल कौन करे? एक राजा और एक रानी। वहाँ पर ही जनता का कोई पक्ष नहीं सुना जाएगा, जनता के लिए कुछ, जनता की मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं किया जाता। वहाँ राजा और रानी ही अधिकार देते हैं और कानून बनाते हैं। ठीक है, अब भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास नेता चुनने की शक्ति, हमारे पास नेता चुनने की शक्ति वोट के जरिए। इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। मतलब लोकतंत्र लोगों का ही शासन, यहाँ पर ही हमारा ही शासन है। यहाँ हर एक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अनुसार शासक चुन सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपनी प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। यंग इंडिया, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका मतलब एक पत्र में लिखते हुए गांधी जी ने कहा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। कहें कि उदाहरण जो सरकार के अंग है उसका मैंने कुछ उदाहरण दिया है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सब क्या है? सरकारी चीज है। नोट, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2013 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट हमारा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर भारत 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। सेल्फ सफरेज मूवमेंट, इसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं में मत डालने के लिए संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम सिर्फ आदमियों को ही अधिकार था, पुरुषों को ही अधिकार था वोट डालने का, लेकिन उसके बाद महिलाएं भी इस चीज के लिए संघर्ष करने लगी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।